सारे राज्य में घोषणा कर दो, लिंकोलन राज्य के सारे गोदाम के दरवाजे खोल दिए जाएं और ये तय करो कि सारे खाने के पदार्थ एक ही दाम पर सबके लिए बराबर मात्रा में उपलब्ध हों और ये भी सुनिश्चित करो कि लिंकोलन राज्य के हर गली नुक्कड़ में इस घोषणा पत्र को लगा दिया जाए, हर चप्पे चप्पे पर। जी, आपके आदेश का पालन होगा। महोदय, मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। जैसे आपने पहले कहा था, अगर अनाज निकालने के लिए गोदाम खोला तो अनाज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक सारे अनाज के व्यापारी अपने पास सारा अनाज इकट्ठा करके रखते हैं तो एक वक्त आएगा हमारे सारे अनाज खत्म हो जाएंगे। लगता है आप भूल गए हैं महाशय, मैंने राज्य के बाहर सैनिकों का एक गुट खड़ा किया है। हाँ, वही 4 परिवार जो सालों से लिंकोलन शहर की बागडोर संभाले हुए हैं महोदय। वो अपने साथ सारा अनाज ले जा सकते हैं। मान लेते हैं कि वो अपने साथ ले भी गए तो जो विदेशी व्यापारी हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं इस राज्य के, उन सब का क्या? इस शहर में कई अनाज के व्यापारी हैं, क्या वो सब नुकसान झेल पाएंगे? जल्दी बेचोगे तो मुनाफा मिलेगा, देर कर दी तो नुकसान होगा। तो डेविड महाशय, आप ऐसे हालात में क्या चुनना पसंद करेंगे, जरा बताइए। हाँ, समझ गया आपकी बात। आप सारे विदेशी अनाज व्यापारियों को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। गैरी महोदय, मैं अब यही करूँगा। रुकिए जी, और कोई आदेश? आपसे एक और बात कहनी थी। राज्य के गोदामों में ज्यादा अनाज नहीं है तो हमें जल्दी बेचना होगा, तो जनता से कह दीजिए कि कतारों में लगना शुरू कर दे। हर घर को उसके हिस्से का राशन मिलेगा। और एक खबर भी फैला दो कि महारानी ने लिंकोलन राज्य के लिए भर भर के अनाज भिजवाया है ताकि यहाँ कोई भूखा न रहे। मैं इन मौके पर व्यापारियों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। महोदय, ये योजना बहुत खतरनाक है। अगर वो आपके जाल में फंस गए तो उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार लिंकोलन शहर में अनाज के दाम पक्का कम होकर ही रहेंगे। तो हाँ महोदय, जो मैंने आपसे कहा था वो आपने किया या नहीं, बताइए हमें। जी महानुभव, सब हो गया है। ये तो बढ़िया है। तो अब देखना मेरा कमाल, अभी तो शुरुआत है। लेकिन आप जो अफवाह फैला रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि वो बाहर से आए अनाज व्यापारी उस जाल में फंस जाएंगे? अरे महोदया, आप अभी भी लोगों की पहचान अच्छे से करना नहीं जानती हैं। बहुत ही भोली हैं आप। ये जो बाहर वाले अनाज के व्यापारी हैं, वो लोग यहाँ तक इस उम्मीद से आए हैं कि ऊंचे दामों पर अपना अनाज हमें बेचेंगे। उनका पहले ही यहाँ आने से कुछ नुकसान हो चुका है। रोज के खर्चे, कर्जे चुकाना काफी महंगा पड़ता है उन्हें। और अगर वो लोग और वक्त जाया करते हैं और देर तक अनाज अपने पास रखेंगे तो जो पैसे मिलेंगे उससे उनका भारी नुकसान हो जाएगा। थोड़ी सी भी देरी और उनकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। तो अब उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक ही काम बचा है। जो भी पहले बेचेगा उसे फिर भी कुछ तो मुनाफा हासिल होगा, लेकिन बाकी के वो खाली हाथ लौटेंगे। इसीलिए जो अनाज पहले बेचेगा वो होगा माला माल। बाकियों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। मालिक, आप कहीं अपनी दासियों को भी तो नहीं बेच देंगे एक दिन? मैं तो आपके लिए रोज अंगूर साफ करके रखती हूँ। आप इनके साथ देर रात तक